दोस्तों कहते हैं सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों, और आज भारत के लिए वह सच्चा दोस्त कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। लेकिन इस बार इजराइल ने सिर्फ साथ देने की बात नहीं की, बल्कि ऐसा बयान दिया है जिसने चीन, पाकिस्तान और तुर्की तक की नींद उड़ा दी है। दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया के कई देश भारत के बढ़ते प्रभाव से चिढ़ रहे हैं, उसी वक्त इजराइल के विदेश मंत्री खुद भारत की धरती पर खड़े होकर कह देते हैं, जो भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा, इजराइल सबसे पहले उसके सामने खड़ा होगा। अब ये बयान इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि यह बयान देने वाला देश वही है जो दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि अब पूरा वेस्ट, यहाँ तक कि अमेरिका तक असहज हो उठा है। दरअसल हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत आए थे। नई दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से, और वहीं से शुरू हुई वो बातचीत जिसने भारत इजराइल रिश्तों को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। बैठक का एजेंडा सिर्फ औपचारिक नहीं था। यहाँ चर्चा हुई आतंकवाद, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस और कृषि नवाचार तक। दोनों देशों ने मिलकर ये तय किया कि अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक्शन बनाया जाएगा। गिदोन सार ने बहुत साफ कहा, भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की उस मार से जूझ रहे हैं जिसे कुछ ताकतें जानबूझकर जिंदा रखना चाहती हैं। उन्होंने इशारा किया कि कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत और इजराइल साथ आएं, क्योंकि अगर ये दोनों साथ खड़े हो गए तो वो पूरा हथियार बेचने का खेल, वो तमाशा जिसमें देशों को एक दूसरे से लड़ाकर मुनाफा कमाया जाता है, वो खत्म हो जाएगा। और यही डर अब दुनिया के कई देशों को सताने लगा है। जयशंकर जी ने भी वहां बिल्कुल साफ लहजे में कहा, भारत अब किसी भी सूरत में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यह बयान सुनते ही कमरा तालियों से गूंज उठा, क्योंकि यह सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं थी बल्कि दो विचारधाराओं का मिलन था। एक ऐसी साझेदारी जो डर के खिलाफ, शांति के पक्ष में और प्रगति की राह पर खड़ी है। गिदोन सार ने आगे कहा, भारत और इजराइल के रिश्ते अब व्यापार या तकनीक तक सीमित नहीं हैं। यह रिश्ता भरोसे और समझदारी का है। अगर कोई देश भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो इजराइल भारत के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वह हमला जमीन पर हो या साइबर दुनिया में। अब सोचिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसा खुला समर्थन कितने देश देते हैं। जब ज्यादातर देश न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, तब इजराइल का यह बयान एक कूटनीतिक विस्फोट से कम नहीं। यहाँ एक दिलचस्प बात और, भारत और इजराइल दोनों ही जानते हैं कि उनका रिश्ता आज का नहीं है। 1992 में जब दोनों देशों ने औपचारिक रूप से अपने रिश्ते स्थापित किए, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये दोस्ती दुनिया की सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल जाएगी। लेकिन हुआ वही, और आज इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा सहयोगी बन चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आखिर इजराइल भारत के लिए इतना खुलकर क्यों बोल रहा है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा उस दौर में जब भारत और इजराइल ने पहली बार एक दूसरे पर भरोसा जताया था, और आगे हम बताएंगे कि कैसे दो देशों की सोच, दर्द और संघर्ष ने उन्हें एक दूसरे का सबसे मजबूत साथी बना दिया। अगर आपको लगता है कि भारत और इजराइल का रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी और हथियारों का खेल है, तो आप गलत हैं। इस रिश्ते की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, इतनी गहरी कि इतिहास के कई मोड़ इस दोस्ती के गवाह रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी 1992 से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे बहुत पहले, जब भारत ने खुलेआम इजराइल का समर्थन नहीं किया था। तब भी दोनों के बीच एक अघोषित विश्वास मौजूद था। 1992 में जब भारत ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, तो यह सिर्फ एक साइन नहीं था, यह था एक मोड़ जब दो सभ्यताएं एक दूसरे की सोच से जुड़ी। भारत एक ऐसा देश जो हमेशा शांति की बात करता है, और इजराइल वो देश जो हर कीमत पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जाना जाता है। दोनों के पास अलग रास्ते थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, आतंकवाद से लड़ना और आत्मनिर्भर बनना। साल दर साल यह रिश्ता और मजबूत होता गया। भारत ने इजराइल से सिर्फ हथियार नहीं खरीदे, उसने भरोसा खरीदा।
इजराइल ने भारत को न सिर्फ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी दी बल्कि उसे साझा करने की अनुमति दी ताकि भारत अपनी धरती पर खुद हथियार बना सके। उदाहरण के तौर पर बारक मिसाइल सिस्टम, हेरॉन ड्रोन और स्पाइस बम, यह सब भारत की सेना की रीढ़ बन चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब भी भारत पर कोई बड़ा संकट आया, इजराइल ने कभी कंडीशन नहीं रखी। न डिस्काउंट की बात, न राजनीति, बस सीधा समर्थन। याद कीजिए 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक। जब भारतीय वायुसेना ने आतंक के अड्डों को निशाना बनाया था तो उसमें इस्तेमाल हुए स्पाइस 2000 बम इजराइल ने दिए थे। वो बम सिर्फ एक हथियार नहीं थे, वो भारत के भरोसे की मिसाल थे। और इसी तरह 2017 के सूखे के वक्त इजराइल ने भारत को ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी दी, जिसने लाखों किसानों की फसलें बचाईं। यह बताता है कि यह रिश्ता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि खेतों, प्रयोगशालाओं और नवाचार के हर कोने में जड़ें जमा चुका है। अब बात करें हालिया सहयोग की। आज भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है। पिछले 5 सालों में भारत ने इजराइल से करीब $2.5 अरब के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं। लेकिन इजराइल सिर्फ बेचने तक सीमित नहीं, वह भारत में मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण कर रहा है। रक्षा उत्पादन के साथ साथ साइबर सुरक्षा, सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोनों देशों की टीमें साथ काम कर रही हैं। इजराइल की तकनीक और भारत की क्षमता मिलकर एक नया मॉडल बना रही है, जिसे पश्चिमी मीडिया टेक अलायंस ऑफ द ईस्ट कह रहा है। और यही वह गठजोड़ है जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उन्हें डर है अगर भारत और इजराइल मिलकर रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए तो हथियार बेचने वाली उनकी इंडस्ट्री का खेल खत्म हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जब भारत अपनी आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ा रहा है, तब इजराइल उसे सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल बैकिंग दे रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में एक नई एमओयू पर साइन किया है, जिसमें रक्षा, कृषि, जल संरक्षण, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसका मतलब है अब इजराइल की तकनीक भारत में ही विकसित और निर्मित होगी। यानी भारत न केवल खरीदेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगा। और यही बात पश्चिम को सबसे ज्यादा खल रही है, क्योंकि जो काम दशकों तक अमेरिका या यूरोप करते थे, अब वही भारत और इजराइल मिलकर कर रहे हैं। पर दोस्तों, यह रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है। हर साल हजारों भारतीय छात्र इजराइल की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं। वहीं इजरायली कंपनियां भारत में टेक्नोलॉजी हब खोल रही हैं। 1992 में दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ $200 मिलियन का था, लेकिन आज वह बढ़कर लगभग $10 अरब तक पहुंच चुका है और लक्ष्य है इसे जल्द ही $20 अरब तक ले जाना। यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, यह भरोसे की कहानी है। दो देशों की जिन्होंने दिखाया कि सीमाओं के पार भी सच्ची साझेदारी संभव है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या भारत और इजराइल की यह बढ़ती नजदीकियां आने वाले वक्त में वैश्विक राजनीति का संतुलन बदल देंगी? क्या यह गठबंधन पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने वाला नया पावर ब्लॉक बन सकता है? दोस्तों, जब दो देश सिर्फ कूटनीति के लिए नहीं बल्कि एक साझा सोच के लिए साथ आते हैं, तो वो रिश्ते इतिहास बदल देते हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती अब उसी मुकाम पर पहुंच चुकी है। यह अब सिर्फ रक्षा सौदों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या व्यापार तक सीमित नहीं है, यह एक विचारधारा का गठबंधन बन चुका है। दोनों देश मानते हैं कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और शांति सिर्फ भाषणों से नहीं, ताकत और तकनीक से सुरक्षित की जाती है। आज भारत अपने विशाल जनसंख्या, युवाओं और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की नई ताकत बन रहा है। वहीं इजराइल अपने नवाचार, तकनीकी दक्षता और आत्मरक्षा क्षमता के दम पर एक मिसाल है। अब सोचिए, जब ये दोनों साथ आते हैं तो यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। ग्लोबल स्तर पर अब यह साफ दिखने लगा है कि भारत और इजराइल की जोड़ी पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खुली चुनौती दे रही है। दोनों मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में नए कीर्तिमान बना रहे हैं। इजराइल की तकनीक और भारत की इंडस्ट्रियल क्षमता दोनों मिलकर वो काम कर रहे हैं जो पहले सिर्फ अमेरिका और रूस के बस की बात थी। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने हाल ही में कहा था, भारत को अगर किसी भी मोर्चे पर समर्थन की जरूरत पड़े तो इजराइल हमेशा साथ खड़ा रहेगा।
यह वाक्य सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि एक भावनात्मक घोषणा है कि अब भारत अकेला नहीं है। आज भारत के पीछे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा देश है जो संकट में साथी होने का सबूत बार बार देता आया है। दोस्तों, आप इसे चाहें तो राजनीति कहिए या रणनीति, पर सच्चाई ये है कि भारत और इजराइल का रिश्ता अब सिर्फ दो देशों का नहीं रहा। यह विश्व राजनीति का नया समीकरण है, एक ऐसा समीकरण जो दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति और विश्वास हो तो कोई भी गठबंधन दुनिया की दिशा बदल सकता है। अब यह साझेदारी पश्चिम की ताकतों को असहज कर रही है, क्योंकि जिस दिशा में भारत और इजराइल बढ़ रहे हैं वह पूरी दुनिया के हथियार व्यापार, टेक्नोलॉजी और पावर ब्लॉक्स को फिर से परिभाषित करेगा। अब यह सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा, यह गेम चेंजर अलायंस है। और दोस्तों, इस पूरे सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी भारत ने मदद की पुकार लगाई, इजराइल ने जवाब नहीं मांगा, सिर्फ हाथ बढ़ा दिया। चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक या किसानों को बचाने वाला इजराइल का ड्रिप इरिगेशन, हर जगह हर मोड़ पर इजराइल ने साबित किया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो वक्त आने पर चुपचाप कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। और यही वजह है कि जब आज इजराइल भारत के समर्थन में बोलता है तो कुछ देशों को मिर्ची लगना लाजमी है, क्योंकि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। वो आत्मनिर्भर, मजबूत और कूटनीति में परिपक्व भारत है। और उसके साथ खड़ा है इजराइल जैसा देश जो हर वक्त यह याद दिला रहा है कि दोस्ती अगर सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, यही है भारत और इजराइल की दोस्ती, जहां भरोसा, साहस और रणनीति एक साथ चलते हैं, जहां रिश्ते समझौतों से नहीं विश्वास से लिखे जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में भारत और इजराइल मिलकर दुनिया की नई सुपर पावर जोड़ी बन सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की हर बड़ी खबर सीधी, सटीक और सबसे पहले। जय इजराइल, जय हिंद।